आज 6 अक्टूबर है और 6 अक्टूबर को एक धम्म देशना का कार्यक्रम है परम पूज्य भंते करुणाशील राहुल जी का। और ये कार्यक्रम है गांव भुआपुर, ये मेरे घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। हापुड़ रोड पिलखवा और हापुड़ जाते समय रास्ते में गांव भुआपुर पड़ता है। रिलायंस रोड के पास एनटीपीसी का इसको रोड हम कह सकते हैं। और निकल रहा हूं घर से इस कार्यक्रम के लिए और आपको दिखाऊंगा किस तरह का धम्म देशना का आज भंते करुणाशील राहुल का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम जो है ये एक ऐसी जगह कार्यक्रम है जहाँ पर बौद्ध समाज तो बहुत प्रखर रूप से रह रहा है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम जन जागरण के जो कार्यक्रम हैं वो आज तक इस गांव में कभी नहीं हुए। आज ये पहला कार्यक्रम है उस गांव में और मैं सीधा लेकर आपको चल रहा हूं कार्यक्रम स्थल की तरफ। घर से निकलूँगा और सीधा पहुँचूँगा। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो हैं धम्मभूमि यूनिट गांव भुआपुर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से। मैं चाहता था कि धम्म देशना के कार्यक्रम में अर्चना भी मेरे साथ जाए, लेकिन पिछले 3-4 दिन से सीने में दर्द की शिकायत थी, इसीलिए मैं जो मेरा नैनीताल का कार्यक्रम था उसको कार्यक्रम को पूरे दूसरे दिवस के कार्यक्रम में आधे दिन से ही वापस आ गया था। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है तो अर्चना मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में नहीं जा पाएगी। रोहन की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो बैठकर अपनी स्टडी कर रहा है। और पुनीत आ चुका है मेरे साथ और हम जा रहे हैं इस समय सीधा कार्यक्रम स्थल पर। कितनी दूर है? बस आइडिया बताइए। अरे कौन से बच्चे सुन ले, बहुत बुकिंग को पड़ेगा। हाँ ये जोड़ में चलाए पकड़ के। भैया भोपापुर इंडिया को निकलेंगे पीछे से भोपापुर। हमारे इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्ध के इतने बड़े बड़े उपासक हैं कि एक व्यक्ति ढंग से हमें करंट लोकेशन नहीं भेज पाया। कम से कम 20 फोन मैंने किए। भैया भोपापुर निकल जाएंगे लोगों। रिलायंस रोड किधर को पड़ेगी? सही जा रहे हो, सीधे निकल जाओ। ठीक, और इधर भी चले जाओ। उधर तो सीधा पे कोई बता देगा। कह रहे उल्टा तो बता रहे सीधा। ट्रक जा रहा है, नहीं दोनों रास्ते ऐसे जा रहे हैं। कोई बता देगा। लेवल अरे काट वोट देगा ना, बता रहा हूँ। लो और लो, चलो। मेरे नौजवानों कि गाजियाबाद से ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है
चूँकि मैं पहली बार यहाँ पहुँचा हूँ तो पूछते पाछते लोगों से और बीच में थोड़ा मिस भी हो गया, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कैसे कैसे मैं गांव में होता हुआ पहुँचा हूँ। और मेरे साथ मेरे जो मित्र हैं वो इंतजार कर रहे हैं, परिचय लेते हैं। साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम शिव कुमार बौद्ध और अहमदाबाद टीवी के संपादक मनोज अंताजिनी जी को भी जो है बहुत बहुत साधुवाद। गाँवों में धक्के खाते हुए बहुत कठिनाइयों से आज इस भोआपुर के प्रोग्राम में पहुँचे हैं, मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। इस समय जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पूज्य भंते करुणाशील राहुल जी का प्रोग्राम है जो धम्मभूमि मलोखड़ा से है। इस समय आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम की विशेषता ये है कि 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक एक दिल्ली में 1000 शराबनेर का प्रोग्राम होने जा रहा है। ये उस प्रोग्राम की तैयारी यहाँ चल रही है। ऐसे ही गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं गांव भोआपुर का रहने वाला हूँ, मेन सदस्य। यही परिचय है मेरा बस। चलिए सर, जय भीम। परिचय दीजिए, परिचय दीजिए। इतने धीरे बोलेंगे तो मोबाइल को सुनाई नहीं दे रहा, लोग कैसे सुनेंगे? सर मैं सुशील कुमार, गांव सुल्तानपुर, जिला बुलंदशहर, तहसील सिकंदराबाद से जी। आप? जय हिंद साथियों, मैं विपिन कुमार बौद्ध मटियाला से आया हूँ। मटियाला पहली बार यहाँ प्रोग्राम है बहुत। चलिए, पूज्य भंते जी मंच पर पहुँच चुके हैं। जैसा कि मंच से कहा जा रहा है कि 1000 शराबनेर बनाने का लक्ष्य है, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम, इस तरह की छोटी छोटी सभाएं हो रही हैं। तो आप उसमें सम्मिलित होने का किसी न किसी कार्य जरूर करें। आगे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुण सिंह राहुल से आग्रह करेंगे कि वो अपनी देश क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो सब कुछ हमारे लिए करके चले गए, संवैधानिक रूप से हमको अधिकार दे दिए, हिंदू कोड बिल के माध्यम से हमको सब कुछ दे करके चले गए, हमको नारी से आरी बना करके चले गए, पल्ले से निकालकर पायलट तक हमको बना दिया। लेकिन हम महिलाएं आज भी उसी दलदल में फंसी हुई है। अंधविश्वास और पाखंड में आज हमारा समाज इतना घुसा हुआ है, यहाँ तक कि महिलाओं की अगर बात करूँ तो वो अपने बच्चों की बदी की गोदियां करती हैं। तो ये अंधविश्वास और पाखंडवाद में जब तक हम लोग रहेंगे तब तक हम अपने महापुरुषों के त्याग, बलिदान और कुर्बानियों को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हम क्या समझते हैं, जो काल्पनिक है कि भैया जो कुछ किया है मेरे भगवान ने किया है, जो कुछ किया है किसने किया है। शिक्षा तो हम लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं कर रहे हैं। शिक्षित और शिक्षा में अंतर होता है। एक होता है किताबी पढ़ाई करने से कोई शिक्षित नहीं होता था। शिक्षित व्यक्ति वो होता है एटलीस्ट जो सही और गलत की तो पहचान कर सके। और सही और गलत कैसे कि मैं अगर एक पत्थर की मूर्ति पर दूध चढ़ा रही हूँ तो क्यों चढ़ा रही हूँ, वो बह के क्या नाली में नहीं जाएगा। अगर उस दूध को बचा के मैं किसी गरीब को दे दूँ तो उसका पेट भर जाएगा। हम लोग इतना भी नहीं सोच पा रहे। क्यों नहीं सोच पा रहे कि हमारी बुद्धि को गुलाम बना दिया गया है और ये गुलामी आसानी से जाने वाली नहीं है। महापुरुष तो आते रहे और महापुरुष जाते रहे, सब लोग हमको जगाने के लिए सबने काम किया और इस कदर हमको जगाया यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। जन जागरण अभियान उन्होंने छेड़ा। संत रविदास जी की अगर बात करूं, उस समय जब दलितों का सड़कों पर चलना पाप समझा जाता था, हमारी परछाई तक से नफरत होती थी, उस समय उन्होंने जन जागरण अभियान छेड़ा। लेकिन उनकी भी राजस्थान के कुछ तोड़ के किले में निर्मम तरीके से हत्या कर दी। उसके बाद ज्योतिबा फुले आए, कबीरदास आए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि हमारे महापुरुषों को पेट की भूख से ज्यादा सम्मान की भूख देता। और बाबा साहब जैसा विद्वान आदमी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, मगर फिर भी न जाने हम क्यों भटकते हैं और अपने सर उन पत्थरों में पटकते हैं, मारते हैं और उनकी बातें नहीं मानते जिन्होंने हमें मान सम्मान का जीवन दे दिया। क्योंकि बात तो उसी की माननी चाहिए ना भाई। आप ऐसा करो कि जिसकी वोट ज़्यादा होती है उसी को तो मानोगे, उसी को नेता मानोगे क्या नहीं मानोगे। जिसकी वोट ज़्यादा होती है उसको नेता मानोगे,
हमारे बाबा साहब की मानती है तो हमें भी तो अपने बाबा साहब की माननी चाहिए। तो हम तो बहुत बड़े पागल हैं और हमारे पर पूरी दुनिया हंसती है। धम्म की सेवा करने वाला जो व्यक्ति धम्म की सेवा करता है सभी लोग उसको प्यार करते हैं। मुट्ठी भर संकल्प योग संकल्प यदि वो लेते हैं दुनिया में फिर वो ही तो इतिहास बदल कर रख देते हैं। मुट्ठी भर संकल्प योग संकल्प यदि वो लेते हैं दुनिया में फिर वो ही तो इतिहास बदल कर रख देते हैं। ऐसे प्राणी का जग सारा ऐसे प्राणी का जग सारा घर अपना बन जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। जैसा कि आज भोवापुर में धम्म देशना का कार्यक्रम रखा गया है, पूज्य भंते जी मंच पर बैठे हैं, धम्म देशना की तैयारी चल रही है। आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह का कार्यक्रम है, क्योंकि गांव के अंदर कार्यक्रम है तो लोगों में बड़ा उत्साह। बौद्ध धर्म की परंपराओं पर काम करना चाहिए था, बौद्ध धर्म की मान्यताओं पर काम करना चाहिए था। काल्पनिक चित्र बना करके, काल्पनिक मूर्ति बना करके उसको बम और पटाखे के साथ जलाया जाता है और हम आनंद लेने लगे। बौद्ध परंपराओं में किसी को मारा नहीं जाता, किसी को जलाया नहीं जाता, और वो भी इतने विध्वंसकारी रूप के साथ। बड़ा संशय मन में बना, जो बौद्ध बना उसे पार है, जिसका नाम दिवाली ना होकर के दीपोदान है। दीपोदान उनसे बना। अब दीपोदान कौन से दीप का दान करना है, किसको दान करना है, कैसे करना है। दिवाली तो ये जलाते हैं तो कैसे जलाते हैं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की, बाबा साहब ने ये भी कहा कि भी मैं तो चला जाऊंगा और चले गए, लेकिन ये कार्य निरंतर होता रहना चाहिए। तो इसके लिए युवाएं आगे आएँ और इस कार्य को चलाएं। तो जब बाबा साहब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया तो ये हमारा दायित्व बनता है कि फिर हम इस कार्य को आगे पहुँचाएँ और आगे लोगों को बताएँ। अगर यही कार्य दिन रात चलता रहेगा हमारे साथ में बहुजन समाज के कुछ नौजवान हैं और ये यहाँ पे हमने भंते जी की देशना सुन रहे हैं, तो हम पूछना चाहेंगे कि इन्होंने क्या सीखा और क्या सुना। हमने सीखा कि इन्होंने बहुत मतलब अच्छी बात बताई कि कुछ भी बताइए। बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ सीखा, आज बौद्ध धर्म के बारे में सीखा। कहीं भी कोई भी ढोंगबाजी नहीं है, ये सीखा यहाँ पे आके, क्योंकि हम लोगों का जो धर्म है हिंदू धर्म नहीं है। बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया है, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए जितना संघर्ष किया है वो किसी ने नहीं किया। इसलिए हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए और हमें बाबा साहब के विचारों पे चलना चाहिए। आपके विचारों को जो मान ले, बाबा साहब की बताई हुई बातों को अगर जो अपने जीवन में धारण कर ले तो समाज में भी उजाला हो जाता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। मैं रीना बौद्ध, गांव सिखेड़ा से, और मैं ये जानती हूँ माता बहनों को ज़्यादातर निकलना चाहिए घर से बाहर। ये हमारे जो सास ससुर पति होते हैं वो निकलने नहीं देते। हमारे लिए अच्छा कहा है कि हमें चूड़ी नहीं पहनी है। चूड़ी तो एक तरह से हमारे लिए बड़ी हुआ है हथकड़ी। अगर हम इन्हें खोलेंगे जब ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम घरों में बस रोटी बनाती रह जाएंगी, घूंघट करती हुई
थोड़ा अपने मन में बदलाव आना चाहिए, लेकिन वो नारी ऐसी कर नहीं रही कि बदलाव आना चाहिए। वो आज भी घूंघट में ही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे तो हिसाब से ये बाहर है। सोच भी बदलेगी और वो महापुरुषों की विचारधाराओं से भी अवगत होगी। बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म का रास्ता हम लोगों को दिखाया, क्योंकि नाम के पीछे बौद्ध लगाने से कोई बौद्ध नहीं बन जाता जब तक उसको अपने आचरण में नहीं उतारेगा, जब तक उसको अपने जीवन में फॉलो नहीं करेगा, तब तक बौद्ध लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। और बहुत सारे से आई हूँ और आज यहाँ बाबा साहब का और बुद्ध धम्म के ऊपर बहुत सारी चर्चाएँ हुई और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि जब तक हम बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारा धम्म और बाबा साहब बुद्ध धम्म आगे नहीं पहुंच पाएगा। और हम समाज को ये लाभ है कि तो धम्म के बारे में जानकारी मिलती है, वो समझ जाते हैं कि धम्म क्या है, उन्हें क्या करना है और क्या करने के योग्य है। इन धम्म देशनाओं के माध्यम से जीवन मूल्य स्थापित होते हैं और हमारी पहचान बनती है। तो निश्चित हमें बुद्ध धम्म को वहाँ उन तक पहुँचाना चाहिए और हमें बुद्ध धम्म को मानना चाहिए। और बाबा साहब के जो प्रतिज्ञाएँ हैं, 22 प्रतिज्ञा, हमें उन्हें भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम अगर महिलाएं ही नहीं सुधरेंगे तो हम बाबा साहब का मिशन जो उन्होंने दिया है हम उसे आगे नहीं ले सकते। बुद्ध धम्म का जो धम्म उन्होंने हमें दिया है, हम उसको आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए हम महिलाओं का फ़र्ज़ बनता है कि हम सारी बहनें मिलके इसको जन जन तक पहुँचाएँ। और हम महिलाएँ ही एक ऐसी शक्ति हैं जो हम इसको जन जन तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि पुरुष देवी देवता कारण है कि बहुजनों का जो उद्धार उत्थान होना, उनकी दिशा और दशा जो बदलनी है, वो ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसी देशनाओं से जहाँ पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास पूरे तरीके से होता है और बताया जाता है किस तरीके से हमारा मानसिक विकास होगा, किस तरीके से हमारी आर्थिक दशा सुधरेगी। वो सब चीज़ें ऐसी देशनाओं में हमें मिलती हैं। बाकी दूसरे कहीं भी कार्यक्रम लोग वहाँ पर उपस्थित हों, जाकर के ऐसे जैसे बंदे डॉक्टर करुण सिंह राहुल जी ने अपने देशना में किया है, तो इस प्रकार की ये धम्म देशना का लाभ उठा रही थी। आइए इनका परिचय जानते हैं और जानते हैं धम्म देशना से इनको क्या क्या लाभ हुआ है। अंदर पूरे विचारों को जन्म देंगे, वैसे ही हमारा जीवन दुख में बीतेगा। क्या करते हो? पढ़ते हैं। आपको ऊंचा नहीं समझना चाहिए और किसी को छोड़नी। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बस की सेवा कर पाएंगे और लोगों को शिक्षा दे पाएंगे। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, उसी बात को इन्होंने आगे कहा। अपना परिचय दीजिए बेटा। मेरा नाम संध्या है, मैं सोंदे गाँव से हूँ जी। बाबा साहब की इसमें आना चाहिए हमें। तो भंते जी ने आज इतनी अच्छी धम्म देशना दी है, क्या उससे आपने सीखा है? मैं जहाँ बंते जी ने कहा था मैं दिल्ली जाऊँगी 10 अच्छा, मतलब सिविल ज्वाइन करोगे? अच्छा ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम खुशबू है, मैं गाँव निगाहली से आई हूँ जी। मुझे भंते जी के उससे ये सीख मिली है कि ये जो भंते जी ने बताया था कि हमारी जो देश की नारी हैं, ये छोटी बहन हैं, तो पाखंड और अंधविश्वास से हमको निकलना है। बात भंते जी की बात आपको समझ में आ गई ना? बिना किसी संसाधनों के पूरे विश्व में पैदल चले थे और पूरे संसार में उन्होंने बुद्ध के मार्ग को, बुद्ध के धम्म को पहुंचाया।